हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि रिप्लेसमेंट मेथड की स्टडी करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। तो हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इनका हमें सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो x प्लस वाई बराबर 14 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट मेथड में हम x या y किसी भी एक का समीकरण 1 या 2 से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप x का निकालना है तो x का, अगर y का निकालना है तो आप y का। तो हम समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 14 है। तो x प्लस वाई, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो अगर कोई संख्या लिखी हुई है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम उसको प्लस अज्यूम करके चलते हैं। तो ये इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो हम इसको प्लस मान के चलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बाय बराबर, अगर प्लस बराबर के इस साइड प्लस हो रहा है तो बराबर के उस साइड माइनस होगा, अगर बराबर के इस साइड माइनस है तो बराबर के उस साइड प्लस होगा, अगर बराबर के इस साइड डिवाइड हो रहा है तो बराबर के उस साइड मल्टीप्लाई होगा, अगर बराबर के इस साइड हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के उस साइड हमारा डिवाइड होगा। ये हमारे रूल्स होते हैं, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो बराबर के इस साइड हमारा प्लस है तो बराबर के उस साइड हमारा माइनस हो जाएगा। तो बाय 14 माइनस एक्स, ये हमारी नई इक्वेशन बनाई है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हमने समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाली थी, अब हमें वो y की वैल्यू समीकरण 1 को छोड़कर उसको हमें 1 में नहीं रखना है, हम 2 में रखेंगे। अगर आप समीकरण 2 से y की वैल्यू निकालते तो आप समीकरण 1 में रखते। अब समीकरण 1 में हम क्यों नहीं रखेंगे, अब y की वैल्यू हमने यहाँ से y बराबर 14 माइनस एक्स निकाली है। अगर हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, हमारा समीकरण 1 ये है, तो x प्लस y की जगह हमें 14 माइनस एक्स रखना है, ये हमारी हो जाएगी। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 से 14, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, अगर समीकरण 2 से निकाली है तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो उसका अपोजिट हम रखते हैं। तो हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली थी। तो समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। तो x, अब y की जगह हमें 14 माइनस एक्स रखना है, तो हम ब्रैकेट में 14 माइनस एक्स रख देंगे बराबर 14। y की जगह पर हमने 14 माइनस एक्स रख दिया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 14, मैंने बताया था अगर कोई संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो हम उसको प्लस मान के चलते हैं। तो ये 14 के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा हुआ तो ये प्लस का मान के चलेंगे। तो 14 माइनस 14 प्लस 14 इंटू माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा -14, क्योंकि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा माइनस होता है। तो -14 प्लस, अब ये माइनस एक्स और माइनस माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस आंसर आता है। तो प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 4। तो अब यहाँ से हमारा ये एक्स और एक्स, इस एक्स के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस होगा ये, तो प्लस एक्स तो 2x हो गया, -14 बराबर 14। अब यहाँ से हम ये -14 है उस साइड हम बराबर के ले जाएंगे। तो मैंने बताया था अगर बराबर की साइड माइनस है तो बराबर के उस साइड प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएगा 2x बराबर 14 प्लस 4। अब यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर अगर कोई दो संख्याएं एक साथ लिखी हैं और उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके बीच में गुणा हो रहा है। यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हैं, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि गुणा हो रहा है। तो बराबर के इस साइड अगर गुणा हो रहा है तो बराबर के उस साइड जाके डिवाइड होगा, अगर बराबर के इस साइड डिवाइड है तो बराबर के उस साइड गुणा होगा। तो यहाँ पर गुणा हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो हम 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 का डिवीज़न हो जाएगा। तो x बराबर 18/2, तो ये हमारा यहाँ से 9 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ से हमारी 9 आ गई। अब हम इस x का मान जो हमने समीकरण 3 निकाला था, जो हमारा समीकरण था y बराबर 14 माइनस एक्स, उसमें हमें रखना है। तो हम y बराबर 14 माइनस एक्स में हम
जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 9 वो रख देंगे। तो यहाँ पर हमें 9 रखना है, तो हमने यहाँ पर 9 रख दी। y बराबर 14 माइनस 9, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आई 14। ये प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ी वाली संख्या के पास जो चिन्ह होगा वो हम लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 14 माइनस 9 हमारा 5 बचा। बड़ी वाली संख्या 14 के पास प्लस है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, तो ये बाय प्लस में आ गया। अब यहाँ से हमारा दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। आपको एग्जाम में बस यहीं तक करके आना है और ये लाइन लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि आपकी जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं वो सही हैं या नहीं। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। ये आपको रफ पेज में करनी है, शॉर्ट ट्रिक आपको रफ पेज में करके देखनी है। इसको आपको एग्ज़ाम में करके नहीं आना, ये सिर्फ आपके चेक करने के लिए है कि आपके आंसर सही है या नहीं। अब हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई भी ले लें। तो हम सेकंड वाली ले लेते हैं, फर्स्ट वाली ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हम ले लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी 9 है और y की वैल्यू हमारी 5 है। तो इसमें हम x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 रख देंगे। तो x की जगह में 9 रखना है और y की जगह में 5 रखना है, और ये हमारा 4 तो इक्वेशन में ही था। अगर हम ये करने के बाद LHS RHS के बराबर आ जाता है तो हमारा जो x और y की वैल्यू होंगी वो करेक्ट होंगी। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी, तो 9 माइनस 5 हमारा 4 हो जाएगा और 4, तो LHS RHS के बराबर हमारा आ गया है। यानी कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं x और y की वो करेक्ट हैं। जो समीकरण 1 या 2 में हम जब x और y की वैल्यू निकालेंगे वो हमें रखनी है। अगर रखने के बाद LHS हमारा RHS के बराबर आ जाता है तो वो हमारे जो वैल्यूज़ होंगी वो करेक्ट होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।